दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ का ब्यौरा आया सामने। सूत्रों के अनुसार दीपिका ने अपनी चैट में लिखे माल को बताया सिगरेट। एनसीबी ने हैश और वीट को लेकर भी पूछे सवाल। दीपिका के अनुसार अलग अलग तरह की सिगरेट के लिए करते थे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल। दीपिका ने एनसीबी को बताया हैश मतलब पतली सिगरेट, वीट मतलब मोटी सिगरेट। करिश्मा प्रकाश ने भी एनसीबी को दिए दीपिका से मिलते जुलते जवाब। अलग पूछताछ में कोडवर्ड्स के वही मतलब बताए। अपने बयान के समर्थन में दीपिका ने एनसीबी को कुछ और कोडवर्ड्स भी बताए। बॉलीवुड में अलग अलग तरह के संबंधों के लिए होता है क्विकी और मैरिज कोडवर्ड का इस्तेमाल। सुशांत सिंह मौत के मामले में सीबीआई का बड़ा बयान। कहा हर पहलू से हो रही है मामले की जांच, खारिज नहीं की है हमने कोई भी संभावना। सुशांत सिंह के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। वकील विकास सिंह का बयान। अभी तक नहीं मिली कोई जानकारी, एजेंसी बुलाएगी तो करेंगे सहयोग। सुशांत की मौत पर वकील विकास सिंह ने सीबीआई पर लगाया ढिलाई बरतने का आरोप। आज तक से कहा अंजाम तक नहीं पहुंचता दिख रहा है केस। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने फिर लगाया सुशांत की हत्या किए जाने का आरोप। सीबीआई को एफआईआर में हत्या की धाराएं शामिल करने की नसीहत। सुशांत की मौत की जांच को लेकर सोशल मीडिया पर बहन श्वेता का अभियान। एम्स के पैनल से की सही रिपोर्ट देने की मांग। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने सारा और श्रद्धा से हस्ताक्षर लिए। सूत्रों का दावा कानूनी प्रक्रिया पूरे किए बिना जब्त किया था फोन। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना की जांच अधिकारियों को नसीहत। कहा ऐसा न लगे कि किसी विशेष समूह को किया जा रहा है टारगेट। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद के वकील का एनसीबी पर आरोप। कहा करण जौहर का नाम लेने के लिए किया जा रहा है टारगेट। वकील सतीश मान शिंदे के आरोप को एनसीबी ने बताया बेबुनियाद। क्षितिज प्रसाद का मेडिकल टेस्ट कराया। करण जौहर की 2019 की विवादित पार्टी का वीडियो 100% सही। फॉरेंसिक टीम ने खारिज की छेड़छाड़ की संभावना। सुशांत की मौत की जांच को लेकर पूर्व स्टाफ अंकित ने 2 अक्टूबर से किया अनशन का ऐलान। कहा आरोपियों को बचाने की हो रही है कोशिश। कंगना का दफ्तर ढहाए जाने के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने बीएमसी से पूछा इस मामले में आपने इतनी तेजी क्यों दिखाई। कंगना के वकील ने बीएमसी की कार्रवाई को बताया अदालत के आदेश का उल्लंघन। कल भी जारी रहेगी सुनवाई। कल महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगी पायल घोष। अनुराग कश्यप मामले में मांगेंगी इंसाफ। आज पायल घोष ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की। यौन शोषण के मामले में मुंबई पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का शर्मनाक वीडियो सामने आया। पत्नी को बेरहमी से पीटते कैमरे में कैद। आज तक की खबर के बाद हुआ तबादला। पुरुषोत्तम पर पत्नी ने लगाया अवैध संबंध का आरोप। एक महिला के घर पर पत्नी ने दोनों को पकड़ा, इसी बात पर पिटाई कर दी। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का लगाया आरोप। सतना में थाने के अंदर गोली लगने से आरोपी को मौत। ग्रामीणों ने किया जबरदस्त हंगामा। थाना प्रभारी और सिपाही सस्पेंड। इंदौर में क्षतिग्रस्त पुल से गुजरती बाइक शिप्रा नदी में बही। 2 युवक बह गए। 3 साल की बच्ची को ग्रामीणों ने बचाया। कृषि कानून के विरोध में देश भर में हंगामा। दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजपथ पर ट्रैक्टर फूंका। ट्रक में लादकर राजपथ तक ट्रैक्टर लाए थे कांग्रेसी। आगजनी से मची अफरा तफरी। 5 हिरासत में। ट्रैक्टर जलाने के मामले में भड़की राजनीति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप राहुल गांधी के इशारे पर तमाशा हुआ। लखनऊ में किसान कानून का जोरदार विरोध। शिवपाल यादव की पार्टी ने किया हंगामा। पुलिस ने बरसाई लाठियां। गांधीनगर में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानसभा से राजभवन तक निकाली रैली। पंजाब में कृषि कानून का जोरदार विरोध। शहीद भगत सिंह नगर में धरने में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा और कुमारी शैलजा को पुलिस ने रोका। बेंगलुरु में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हंगामा। टाउन हॉल के सामने नारेबाजी। कृषि कानून को राहुल ने बताया किसानों के लिए मौत का फरमान। कहा भारत में लोकतंत्र वृत्त। बीजेपी अकाली के अलगाव पर शिवसेना के अखबार सामना में तंज लिखा एनडीए में अब कौन, ये जांच का विषय। शहीद भगत सिंह की जयंती आज। बठिंडा में भगत सिंह सुखदेव राजगुरू की मूर्ति पर पुष्पांजलि। गुरुग्राम में शराब माफिया के अड्डे पर छापा। नकली शराब का जखीरा बरामद।
झज्जर में रेप मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दलित समाज का हंगामा, सड़क पर लेटकर लगाया जाम। हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल में हंगामा, 6 लॉकडाउन के दौरान फीस माफी के लिए अभिभावकों की नारेबाजी। पंजाब के बरनाला में शराब पीने के विवाद में ली खूनी शक्ल, तेजधार हथियारों से युवक की हत्या, 2 लोग घायल। अयोध्या के बाद अब मथुरा पर कब्जे की कानूनी जंग शुरू। श्रीकृष्ण जन्मस्थान से ईदगाह हटाने की याचिका जिला अदालत में मंजूर, 30 सितंबर को पहली सुनवाई। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के आरोपी रामविलास वेदांती का बयान, सजा को समझूंगा सौभाग्य, 2 दिन बाद अदालत का फैसला। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, सरकारी जमीन पर कब्जे का है मामला। आजमगढ़ में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी का पोस्टर वॉर, चौराहे पर लगाई गई आरोपी नेताओं की होर्डिंग्स। उन्नाव जिले को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नोएडा में डीआरडीओ के साइंटिस्ट का अपहरण कर हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश नाकाम, 2 लड़कियों समेत 3 गिरफ्तार। रायबरेली जेल में डीएम और एसपी ने किया औचक निरीक्षण, हाल ही में दीवार फांदकर फरार हुए थे 2 कैदी। अयोध्या में 25,000 की इनामी हिस्ट्री शीटर की पुलिस से मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में नेपाल जाने वाली सड़क पर ट्रक पलटा, 10 किलोमीटर तक लगा जाम। बागपत में एक शख्स ने पड़ोसी के 11 पालतू कबूतरों की बेरहमी से जान ले ली, घर के बाहर थूकने से मना करने पर दरिंदगी। संभल में एक मकान से सट्टेबाजी के नेटवर्क का खुलासा, 4 गिरफ्तार। कानपुर में फीस माफी के लिए अभिभावकों का आंदोलन, कलेक्टर के सामने तिरंगा प्रदर्शन। देवरिया में ट्रक में ठूस कर भरे गए 26 गौवंश बरामद, 2 गिरफ्तार। भदोई में 17 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार, ओडिशा से लाई गई थी नशे की खेप। लखनऊ के ग्रामीण इलाके में मंदिर में लूटपाट, विरोध करने पर पुजारी की पत्नी की हत्या। चुनावी चक्रव्यूह रचने बिहार पहुंचे कर्नाटक के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, कहा भगवान बुद्ध की कर्मस्थली में आना मेरा सौभाग्य। बिहार में टिकट के दावेदारों का तमाशा भी शुरू, आरजेडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी महिला नेता, लालू का नाम लेकर बहाए आंसू। बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद आरजेडी में शामिल, नीतीश सरकार पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। सिवान में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चुनावी चकल्लस के साथ बिहार में अवैध शराब का खेल शुरू, हाजीपुर में 150 पेटी शराब जब्त। सासाराम में करीब 3.5 लाख की अवैध शराब बरामद, चुनावों में खपाने के लिए खेतों में छिपाई गई थी शराब। बक्सर में सड़क के मुद्दे पर लोगों का हंगामा, चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। हाजीपुर में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, 24 घंटे में 6 एफआईआर। मोतिहारी में चुनाव आचार संहिता को लेकर एक्शन में प्रशासन, कई वाहनों के चालान कटे, कई जब्त। कैमूर में प्रशासन ने नष्ट की 11,000 लीटर से ज्यादा की शराब, यूपी बॉर्डर से तस्करी के दौरान हुई थी जब्त। बिहार में करीब 6 महीने बाद आज से खुल गए स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की क्लास शुरू। मुंगेर के स्कूल में पहले दिन बेहद कम हाजिरी। मुजफ्फरपुर में शुरू हुई कक्षाएं, एक छात्र को सप्ताह में सिर्फ 2 दिन स्कूल आने का नियम। बेगूसराय में स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिखी चहल पहल, 6 महीने बाद स्कूल खुला। दरभंगा में स्कूलों में लौटी रौनक, लेकिन कोरोना की दहशत के चलते छात्र बहुत कम आए। तैमूर के स्कूलों में दिखी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही, बिना मास्क के स्कूल पहुंचे छात्र। जिले के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को अंडरवर्ल्ड से धमकी, फोन करने वाले ने बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन केस में चुप रहने को कहा। चीन के लिए जासूसी मामले में पकड़े गए पत्रकार और चीनी नागरिक 14 दिन के लिए जेल भेजे गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। 1 अक्टूबर से खुलेगा दिल्ली एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल, इंडिगो की फ्लाइट भरेगी उड़ान। राजस्थान के दौसा में दबंगों ने हथियार लहराकर किया डांस, वीडियो वायरल होने पर एक गिरफ्तार, बाकियों की तलाश। बाड़मेर में स्वास्थ्य इंतजामों की बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से महिला मरीज की मौत। राजस्थान में आज पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का सम्मान। भरतपुर में पंचायत चुनाव के लिए डाले गए वोट, पोलिंग बूथ पर नो मास्क नो एंट्री का नियम। दौसा में मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़, कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस हुई दरकिनार। भरतपुर में चोरी का ट्रक पकड़ी पहुंची हरियाणा की पुलिस टीम, पर ग्रामीणों का हमला, बंधक बनाकर पीटा।
शहीद भगत सिंह की जयंती पर पाली में दी गई श्रद्धांजलि, मिट्टी पर उकेरी गई शहीद की तस्वीर। मेरठ में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस का अभियान, बिना मास्क बाहर निकलने वालों का काटा चालान। कोरोना मामलों में उछाल के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन का हैरत अंगेज कबूलनामा, कहा कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। कोरोना संकट के चलते वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की खास पहल, भक्तों को प्रसाद की होम डिलीवरी मिलेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, 2021 की पहली तिमाही तक वैक्सीन आने की जताई उम्मीद। देश में कोरोना के मामले 60 लाख के बाद 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौत, कुल 95,000 से ज्यादा अब तक मौत। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बावजूद रिकवरी भी बेहतर, अब तक 50 लाख लोग ठीक हुए। 11 दिन के अंदर 10 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी, करीब 9.5 लाख एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 380 मरीजों की मौत, करीब 18,000 नए मामले। आंध्र प्रदेश में करीब 8,000 नए मामले, 45 की मौत। यूपी के जौनपुर में 12 घंटे के अंदर अफवाह मासूम बरामद, गिरफ्तार आरोपियों में से 2 बच्चे के पड़ोसी। पुलवामा में आतंकवादियों से 24 घंटे तक चली मुठभेड़, लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादी मारे गए। शेखपुरा में पति की शिकायत पर पत्नी और भाई हिरासत में, लिव इन रिलेशन में रहने का मामला। मेरठ में ससुराल पहुंचकर युवक ने की खुद को आग लगा ली, पत्नी से चल रहा था विवाद। धनबाद में दर्जनों लड़कियों से ठगी, एयर होस्टेस बनाने के नाम पर पैसे ठगे। गोपालगंज में तटबंध टूटने से तबाही, 150 गांवों में पानी भर गया। सिद्धार्थनगर में 2 दिन की बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, गांव का रास्ता पानी में डूबा, खेत भी पानी से लबालब। समस्तीपुर में जोरदार बारिश से शहर में बाढ़ की स्थिति, स्कूल कैंपस में पानी भर गया। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में बढ़ोतरी, यात्रा नियमों में बदलाव के बाद उमड़े हैं श्रद्धालु।